अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में जो 67 पोस्ट्स निकाली गई है, इन पोस्ट्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कब से आप अप्लाई करेंगे, क्या आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन होगा। तो इन पोस्ट्स के लिए आप 2 नवंबर 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट इनके लिए जो है 23 नवंबर 2024 है। और यहाँ पे अगर हम पोस्ट्स की बात करें तो आपकी प्रोफ़ेसर के लिए यहाँ पे पोस्ट है, प्रोफ़ेसर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 21 पोस्ट्स है। और जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे आपकी पोस्ट जो है टोटल 46 पोस्ट्स है। और अगर हम डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज की बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी में आपके ओपन मेरिट के लिए एक है, शेड्यूल कास्ट में यहाँ पे एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे दो पोस्ट्स है, ओपन मेरिट के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है। और यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज के लिए कोई पोस्ट नहीं दिखाई गई है, वो कैंडिडेट्स यहाँ पे उन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज़ ओपन मेरिट में दिखाई गई है। क्रिटिकल केयर के लिए एक वैकेंसी प्रोफेसर के लिए, और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है। कार्डियोलॉजी में एक पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और एक पोस्ट प्रोफेसर। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे प्रोफेसर की है। क्लिनिकल हेमाटोलॉजी के लिए एक पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। एंडोक्राइनोलॉजी के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। इमरजेंसी मेडिसिन में आपकी एक पोस्ट यहाँ पे प्रोफेसर के लिए, और यहाँ पे 5 पोस्ट आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जनरल मेडिसिन में आपकी एक पोस्ट यहाँ पे प्रोफेसर के लिए और 3 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जीरियाट्रिक मेडिसिन में यहाँ पे प्रोफेसर के लिए कोई पोस्ट नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है। जनरल सर्जरी के लिए यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट्स है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट्स प्रोफेसर के लिए। मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक पोस्ट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स के लिए यहाँ पे रिस्पेक्टिवली दी गई है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी यूनिट में एक पोस्ट यहाँ पे प्रोफेसर के लिए। नेफ्रोलॉजी में 2 पोस्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। न्यूरोलॉजी में एक पोस्ट यहाँ पे प्रोफेसर और 2 पोस्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर। न्यूरोनेटोलॉजी एक पोस्ट प्रोफेसर और 2 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। न्यूरो सर्जरी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट्स है, 2 पोस्ट्स आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर। न्यूक्लियर मेडिसिन यहाँ पे एक पोस्ट है प्रोफेसर के लिए और 5 पोस्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। माइक्रोबायोलॉजी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी के लिए एक पोस्ट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स है। पेडियाट्रिक के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट्स असिस्टेंट प्रोफेसर। पैथोलॉजी एक प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में आपकी एक प्रोफेसर और 5 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। सर्जिकल गैस्ट्रो एंटीरियोलॉजी के लिए एक पोस्ट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक पोस्ट प्रोफेसर। यूरोलॉजी एक पोस्ट प्रोफेसर और 2 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप शेड्यूल ट्राइब फर्स्ट में फॉल करते हैं तो आप इन कास्ट से बिलोंग करने चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इन कास्ट से यहाँ पे देख सकते हैं यू मस्ट बी फ्रॉम दीज कास्ट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें प्रोफेसर के लिए तो मेडिकल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 14 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमडी और एमएस की जो उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की है उसके बाद, या 12 साल का एक्सपीरियंस उनका एमबीबीएस के बाद होना चाहिए, या 11 साल का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए जब उन्होंने 3 साल की जो डिग्री है डीएमएमसीएच जो है हासिल की होगी। अगर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स की हम बात करें तो 14 साल का उनका एक्सपीरियंस जो है टीचिंग में होना चाहिए, और उनकी जो है 10 इंडेक्स्ड रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की अगर हम बात करें तो मेडिकल कैंडिडेट्स जो जनरल डिसिप्लिन से अप्लाई करेंगे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जब उन्होंने एमडी एमएस की डिग्री हासिल की होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेडिकल कैंडिडेट सुपर स्पेशलिटी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करेंगे 1 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनकी डीएम या सीएच जो उनकी डिग्री है उसके बाद, या 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस जब से उन्होंने एमबीबीएस पास की होगी उसके बाद उनका 2 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए डॉक्टरेट की डिग्री के बाद, और 2 इंडेक्स्ड रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए उनके पास। और एज आपकी मैक्सिमम जो है 63 ईयर्स 1 जनवरी 2024 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे अगर आपकी एज है तो वो चलेगी। यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर हम सैलरी की बात करें तो 1,44,200 से लेकर 2,18,200 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की अगर हम सैलरी की बात करें तो 67,700 से लेकर 2,87,100 के दरमियान आपकी सैलरी रहने वाली है। और आपको यहाँ पे हाउस रेंट एलोवेंस भी मिलेगा, और आपकी एंगेजमेंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, यानी आपको यहाँ पे कोई भी परमानेंट जॉब नहीं दी जाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का यहाँ पे एक ही मोड है, www.sikims.ac.in से आप अप्लाई करेंगे। 5,000 आपकी यहाँ पे फीस इन्होंने रखी है। 2 नवंबर 2024 से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो उनके फ़ोटोज़ आपको क्लियरली अपने फ़ोन में रखने चाहिए। आपके पास डोमिसाइल
जो सर्टिफ़िकेट है जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट आपकी होनी चाहिए, एमबीबीएस जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए और आपको अपलोड करना है रिसर्च पब्लिकेशन का फ़ोटो, आपके पास अपना फ़ोटो, अपना जो है सिग्नेचर होने चाहिए और उनकी जो है आप साइज़ भी देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा आपकी साइज़ यहाँ पे उनकी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में और इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस यूट्यूब चैनल की लिंक सेक्शन में दे के रखी है, जहाँ से आप हमारी टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू।